वेलकम व्यूवर इन 91 फूड्स। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं कुछ थोड़ा सा हल्का सा और उस हल्के से और मज़ेदार सी चीज़ का नाम है एग करी। एग करी के साथ हम एक आधी वेजिटेबल आलू और मटर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये बहुत इजी और झटपट से पकने वाला जस्ट 30 मिनट्स का मील है। इसके लिए सिर्फ अंडे उबले हुए होने पहले चाहिए। ये टमाटर लिए हमने 3 है, ये वजन में 250 ग्राम है। इन्हें हम उबाल के छिलका उतार के बीज निकाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसीलिए हमारा जो कुकिंग प्रोसेस है वो बहुत स्पीड से है। चलो हम शुरू करते हैं अपनी एग कड़ी। सबसे पहले टमाटरों को भी उबलने के लिए रख देंगे और अंडों को भी उबलने के लिए रख देंगे और खुद फटाफट से कड़ी की बेस बनाई। टमाटर उबाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिए, साथ में अंडे भी उबाल लिए और इसके साथ थोड़े से पुदीने के पत्ते और हरी मिर्च। अब हम प्याज से शुरू करते हैं काम। एग कड़ी बनाने के लिए हम लेंगे 1 अदद कढ़ाई और उसमें शामिल करेंगे आधा प्याली तेल। आधा प्याली तेल के साथ ही हम डाल देंगे एक दरमियाना प्याज, ये वजन में 125 ग्राम है, स्लाइस में कटा हुआ। चूल्हा जला लेंगे और प्याज को फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन कलर का, इससे ज्यादा गहरा नहीं होने देंगे। प्याज का कलर वाइट गोल्डन सा हो गया, इसे हम निकाल लेंगे। प्याज को जिनसे टमाटर के साथ हम दोबारा से ग्राइंड करेंगे टमाटरों को। अगर प्याज के साथ करेंगे तो फिर इतने प्रॉपर हो नहीं पाते ग्राइंड, इसलिए बेशक थोड़ा सा पानी दोबारा डाल लेंगे। जो उनसे अंडे हैं इन्हें ऑयल में हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। अंडों की जो उनसे महसूस महक होती है ना, वो खत्म हो जाए। और साथ में ये 5 हरी मिर्चें धीमी आंच पे, बेशक चूल्हा बंद कर लीजिए। देखिए हल्का सा गर्म करने के बाद दोबारा से चूल्हा बंद कर दिया था। अंडे हल्के हल्के से हो गए, इनमें जिनसे मखसूस महक होती है ना उबले हुए अंडों की, वो खत्म हो गई है और हल्के हल्के से फ्राई हो गए और साथ में इनमें ना हरी मिर्च की खुशबू आ गई है। अब हम प्याज और टमाटर ग्राइंड कर लेते हैं। तेल हल्का सा गर्म था ना, इसलिए अंडे फ्राई करने पड़े पहले में। प्याज और टमाटर ग्राइंड हो गए, इन्हें हम कढ़ाई में वापस शामिल कर लेंगे। इसके साथ में हम शामिल करेंगे कुछ हल्के से मसाला जात। आधी छोटी चमची नमक, 1 छोटी चमची चिकन पाउडर, हल्दी आधी छोटी चमची, साबुत जीरा 1 छोटी चमची, पिसा हुआ सूखा धनिया आधी छोटी चमची, कश्मीरी मिर्च या देगी मिर्च 2 छोटी चमची, चाट मसाला, ये होममेड चाट मसाला, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आधी छोटी चमची। थोड़ा सा हट के रूटीन से टेस्ट। इन मसाला जात को हम पहले अच्छे से हल कर लेंगे ताकि चिकन पाउडर की नमी खुश्क हो जाए। 3 आलू लिए हमने छोटे साइज के, ये इसका छोटा साइज था और ये थोड़े से बड़े थे, हमने आधा आधा कर लिया। ये 3 आलू है, ये 1 पाव से कम है वजन में। आप चाहे तो एक बड़ा आलू ले लीजिए। इसे भी हम मसाले के साथ ही भून लेंगे ताकि ये आलू भून जाए और साथ ही गल जाए। ले जाओ। अब हम चूल्हा जला के इन सभी चीज़ों को दम दे देंगे 15 मिनट के लिए। टमाटर हमारे भुने हुए और प्याज फ्राई हुआ है, आलू जिनसे हैं वो कच्चे हैं। हम इन सभी चीज़ों को तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम दे देंगे ताकि प्याज टमाटर का मसाला भून जाए और आलू भी गल जाए उसके साथ। दम में रखे रखे देखे सालन अच्छे से भून गया। आलू हम चेक कर लेंगे गले में। इसमें अब हम शामिल करेंगे आधे से ज़रा सी कम प्याली मटर का दाना। इन्हें हल्का सा चम्मच चलाएंगे, जरा ना मटर भून जाए, खुशबू वाले हो जाए। मटर को भूनते हुए हम शामिल करेंगे इसमें आधी छोटी चमची हलीम वाला गर्म मसाला। हलीम के गर्म मसाले में ये कि खुशबू जरा सी ज्यादा होती है और मिकदार में कम इस्तेमाल होता है। हलीम के गर्म मसाले का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मटर जनाब हमारे भून गए, बड़े फर्स्ट क्लास है। अब हम इसमें शामिल करेंगे उबला हुआ 1 प्याली पानी। हमेशा जब शोरबा या कोरमा ऐसा बनाए ना, इसमें उबला हुआ पानी डालिए ताकि उसके जो कुकिंग पॉइंट है ना वो डाउन ना करे, वो कायम रहे, तो फिर इसका टेक्सचर लाजवाब रहता है। अच्छे से बनाई हुई है, हार्ड वर्क्स कर रहा है। 1 प्याली उबला हुआ पानी शामिल करेंगे, गरम गरम डालेंगे। नमक चख लेंगे, जैसा आपको जायके से पसंद है आप वो रखिए। नमक थोड़ा सा कम है वो पड़ेगा, इसलिए अभी में ना नमक चख लीजिएगा। कभी ये तो नमक क्वालिटी से अच्छे आते हैं तो कम इस्तेमाल होते हैं और कभी ज़्यादा होते हैं। टमाटर पे भी डिपेंड करता है कि वो नमक का टेस्ट और टेक्सचर कैसा डेवलप करता है। ले जनाब, अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि मटर अच्छे से गल जाए। 5 मिनट में हो जाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, मटर भी गल गए हैं बेचारे, पता ही लग रहा है शक्ल से। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पुदीने के पत्ते और साथ में हरी मिर्च जो हमने फ्राई की थी। अंडे जो हमसे एग कड़ी के हम लास्ट में डालेंगे डिश के अंदर। सालन की हिद्दत से वो खुद ब खुद ही गर्म हो जाएंगे। ले जनाब, एग कड़ी तैयार है। सर्विंग डिश में जाने के लिए चूल्हा बंद कर लेते हैं। एग कड़ी को हम सर्विंग डिश में ट्रांसफर करते हैं। एग कड़ी डिश में ट्रांसफर हो गई है। इसमें हम साथ में अंडे शामिल कर देंगे जो कि हमने हरी मिर्च के साथ में फ्राई किए हुए हैं।
ले जनाब, हमारी एग कड़ी बिल्कुल तैयार है सर्विंग टेबल पे जाने के लिए। अब हम आपसे मिलते हैं सर्विंग टेबल पे। ये देखिए हमारी मजेदार सी पुदीने की खुशबू के साथ और हलीम के गर्म मसाले के साथ बेहतरीन सी मजेदार सी एग कड़ी तैयार है। एग कड़ी आप ऐसे ही मेथड से बनाइए। उम्मीद है आपके आज का जो हमने आपके साथ तरीका शेयर किया है कड़ी बनाने का बेसिक, बहुत ही मज़ेदार लगेगा आपको। आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपको एग कड़ी का टेस्ट और टेक्सचर पुदीने, चाट मसाले और गर्म मसाले के साथ कैसा लगा। थोड़ा सा रूटीन से हट के, थोड़ा सा हल्का और थोड़ा सा मज़ेदार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम से अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी का। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।